हिंदू धर्म का सत्य और भ्रम मेरे द्वारा व्यक्त विचार। हिंदू धर्म कोई सामूहिक आदेश का धर्म नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की आत्मा और उसके स्वभाव पर आधारित निजी धर्म है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वभाव से स्वतंत्र जीवन जीने की कल्पना मिली है। इसीलिए कहा गया, स्वधर्म निधनम श्रेय प्रधर्मो भयावह। हम हिंदू अपने अपने राम गढ़ते नहीं हैं, बल्कि हमारे राम हमें संबोधित करते हैं। मेरे राम मुझे पुकारते हैं, तुम्हारे राम तुम्हें। यह कोई कल्पना नहीं है, यह अनुभव है। यही कारण है कि हमारे अध्यात्म का आधार किसी एक रूपता में नहीं, बल्कि बहुलता और निजी साधना में है। महाभारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक ही युद्ध में भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को चतुरंगिणी सेना दी और अर्जुन को स्वयं का मार्गदर्शन। इसका अर्थ है, ईश्वर पक्षपाती नहीं है, हर किसी को वही मिलता है जो वह मांगता है। दुर्योधन ने सेना मांगी, उसे सेना मिली। अर्जुन ने सत्य और मार्गदर्शन मांगा, तो कृष्ण स्वयं सारथी बन गए। गीता केवल 18 अध्यायों का उपदेश नहीं है, बल्कि यह हमारे वेदों और उपनिषदों का सार है। यह ज्ञान महाभारत युद्ध से पहले ही विद्यमान था। युद्ध क्षेत्र केवल वह स्थान था जहां इस ज्ञान को जीवन में उतारने की आवश्यकता थी। परंतु आज का हिंदू सत्य से अनजान है। वह गीता पढ़ता है, रामायण सुनता है, भागवत रट लेता है, लेकिन उसके भीतर वह अनुभव उत्पन्न नहीं होता जो मोह और स्वार्थ से ऊपर उठा सके। यही कारण है कि महाभारत में अर्जुन भी मोह से बाहर निकलने के लिए विराट रूप देखने के बाद भी पूरी तरह नहीं समझ पाया। वास्तविकता यह है कि हिंदू धर्म व्यक्तिगत साधना का धर्म है। हमारे सभी उत्सव और प्रार्थनाएं व्यक्तिगत हैं। हम अपने ईश्वर से कुटुंब भाव से मांगते हैं और विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। पर समस्या ये है कि आज हर हिंदू के राम अलग अलग हैं और उस विविधता को अनुभव करने के बजाय हम आपस में लड़ डेचते हैं। सत्य ये है कि हमारे पास ज्ञान तो है, पर उस ज्ञान को जीवन में उतारने की साधना नहीं है। जब तक हिंदू मोह, लालच और स्वार्थ से मुक्त नहीं होगा, तब तक वह गीता और उपनिषदों का वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाएगा।